नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर। मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी 5 दिन की पदयात्रा पर निकले हैं और ये पदयात्रा उनके जामनगर से जो उनका जो घर है, वहाँ से द्वारकाधीश के लिए इस समय अनंत अंबानी निकले हुए हैं और वो काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। उसके भी कारण में जाएँगे कि आखिर वो ट्रेंड क्यों कर रहा है और क्या-क्या बातें उनके बारे में कही जा रही हैं। उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि देखिए, ये कोई आम बात नहीं है क्योंकि इस तरह से रात के अंधेरे में बिना पब्लिक को कन्वीनियंस किए एक इतने बड़े कॉर्पोरेट घराने का अगर बेटा पद यात्रा कर रहा है तो वो बड़ी बात है, उसको एक बड़ी बात के रूप में दिखाया गया है। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर उनके वजन को लेकर भी टिप्पणी की है कि देखिए 120 किलो का व्यक्ति अगर इस तरीके से पदयात्रा करता है तो वो मामूली बात नहीं है। और इसके अलावा जो पदयात्रा में जो विजुअल सामने आ रहे हैं कि पदयात्रा के दौरान एक वैन वाला बहुत सारी मुर्गियाँ लेकर जा रहा था, तो को उन्होंने बचाने की कोशिश की और कहा कि इसको हमारे वंतारा ज़ू में भेज दो। अब मैं दिखाती हूँ वो रात के अंधेरे में जो लिया हुआ विजुअल है कि वो जा रहे थे पदयात्रा में और देखिए किस तरीके से उनको मुर्गियों की ये वैन मिली। आइए देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिए। विवान विवान आप બધું બચાવી લે હા વિવાન આ બધું બચાવી લે આ બધું લઈ લે અને બધાને પાલ આનો માલિકને પૈસા પણ આપી દેજે અને બધાને પાલી લે ઠીક છે ને આ લઈ લે અમારા ये अपना गाड़ी में डाल दो चल आपने देखा कि ये अनंत अंबानी इसको अपनी गाड़ी में डालते हैं। इस तरीके के विजुअल ये रात के अंधेरे में जो पदयात्रा हो रही है उसमें उन्होंने इस तरीके का विजुअल सामने आया है। अब उनकी पब्लिसिटी इसे कहें या वाकई में उनके दिमाग में कुछ सीरियसली चल रहा है पदयात्रा को लेकर, लेकिन पदयात्रा को लेकर उन्होंने क्या कहा है आइए वो देखते हैं। एक आपको ग्राफिक प्लेट दिखाते हैं, मैं दिखाना चाहती हूँ कि क्या कहा है अनंत अंबानी ने। मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी ने कहा है कि मेरी पदयात्रा जारी है। मैं युवाओं से कहना चाहूंगा कि भगवान द्वारकाधीश पर विश्वास रखें, सनातन धर्म पर विश्वास रखें। जब भगवान मौजूद है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। कर चर्चा शुरू हो रही है कि आखिर अनंत अंबानी की पदयात्रा का मकसद क्या है। आज उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पदयात्रा के मायने क्या हैं, जो अनंत अंबानी ने कहा है वो युवाओं से क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं और अगर मुर्गियों को बचाकर वो वंतारा में भेज रहे हैं तो उसके पीछे का भी क्या मकसद है। आज इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट सिद्धार्थ शर्मा इस समय है। सिद्धार्थ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ये 5 दिनों की पदयात्रा अचानक से अनंत अंबानी ने क्यों ली और उनका ये कहना सारे नौजवानों को कि भगवान के में विश्वास रखिए, द्वारकाधीश धीश में विश्वास रखिए, जिस तरीके की बात उन्होंने कही उससे क्या लगता है और इंडिकेशन क्या है इस पदयात्रा का आपके हिसाब से? जी। जी नीलू जी, आपने जो 2 ग्राफिक दिखाया उससे तो बस यही समझ में आ रहा है कि अंबानी जी देश को कह रहे हैं कि अब ये देश भगवान भरोसे है। आप भगवान भरोसे ये देश चला गया और दूसरा ये कह रहे हैं कि गोरक्षा बहुत कर ली, अब थोड़ा मुर्गी रक्षा भी कर लो। गोरक्षा बहुत हो गई है, अब थोड़ी मुर्गी रक्षा का भी समय आ गया है। इसके पीछे 2 कारण हैं, मेरे ख्याल से ठोस कारण हैं। हमें पता है कि बेरोजगारी दर हो या जिस तरह से अमेरिका टैरिफ बढ़ा रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था किस गति से जा रही है, भारत के अच्छे-अच्छे अर्थशास्त्री यहाँ तक कि भारत की क्या कहते हैं अपने वित्त मंत्री ने भी कह दिया है कि भारत के शेप्ड इकोनॉमी है, मतलब बड़े अमीर लोग ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लोग ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं। ये भारत के वित्त मंत्री ने भी कह दिया है, तो मेरे ख्याल से उनको अब ये रियलाइज़ेशन हो गया है, खास करके अमेरिका के टैरिफ के बाद, जिसके चलते खास करके अंबानी के जो जामनगर गुजरात के ऑयल रिफाइनरी है, उसको बहुत बड़ा घाटा होने वाला है क्योंकि अमेरिका से जो भारत के प्रधानमंत्री जी का अनुबंध हुआ था, जो जॉइंट स्टेटमेंट निकला था वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस में मीटिंग करने के बाद, उसमें 2 चीजें स्पष्ट हैं। एक तो ये कि भारत अब के बाद से अमेरिका से तेल खरीदेगा। अमेरिका से तेल खरीदेगा मतलब अमेरिका से आप महँगा तेल खरीदेंगे क्योंकि अभी तक आप सस्ता तेल खरीद रहे थे बगल से। जामनगर से आप निकलिए, तो जहाज लेके निकलिए तो अगली जमीन सीधे खाड़ी के देश पर पहुँच जाती है। बहुत शॉर्ट डिस्टेंस है। अब वहां से जो शॉर्ट डिस्टेंस से जो तेल आ रहा था उसके बदले आप अगर अमेरिका से तेल लेंगे तो स्वाभाविक है कि
पर बैरल का रेट बढ़ेगा, उसके कारण अंबानी जी का जो प्रॉफिट मार्जिन है घटेगा। तो इसका मतलब है कि अंबानी जी को शायद मोदी जी पर अब उतना भरोसा नहीं रहा, इसलिए कह रहे हैं कि अब ये देश भगवान भरोसे है। अब ये देश मोदी जी के भरोसे नहीं है, भगवान भरोसे है। दूसरा, उन्होंने मुर्गियों को बचाया, वो भी सांकेतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। फिर से मैं कहूंगा कि व्हाइट हाउस में जो भारत के प्रधान जी और ट्रंप जी के बीच में ज्वाइंट समझौता हुआ था, उसका पढ़ लें। उसमें पैराग्राफ नंबर शायद 23 में भारत ने मान लिया है कि भारत अब के बाद से अमेरिका से बत्तख का मांस लेगा, मतलब डक मीट जिसे कहा जाता है। तो अब मुझे ये बताइए कि इस देश में जो लाखों करोड़ों लोग मुर्गियां हैं, जो मुर्गी के लाखों फार्म हैं, जो मुर्गी का जो किसान मुर्गी पाल रहे हैं, मुर्गी पालन भी अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। वो सब मुर्गियों को तो अब तो बचाना पड़ेगा, क्योंकि अब तो अमेरिका से जब डक मीट आएगा तो अब चिकन तो नहीं खा पाएंगे। तो वो जो मुर्गियां पैदा हो चुकी हैं, वो जो फार्मों में रह रही हैं, उनको कहीं ना कहीं तो बचाना पड़ेगा। तो इसीलिए मेरे ख्याल से गोरक्षा बहुत हो गई है, मुर्गी रक्षा का समय आ गया है। बाकी आपने कहा पदयात्रा के बारे में, मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं कि इस देश में भारत की जब वो सनातन संस्कृति की बात करते हैं, तो सनातन संस्कृति में एक चरैवेति चरैवेति नाम का एक मंत्र ही है कि मतलब व्यक्ति को जीवन भर चलते ही रहना चाहिए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण भगवान रामचंद्र जी हैं, जो 14 साल तक चले थे। मैं तो अभी केवल 140 किलोमीटर द्वारका तक जा रहा हूं। तो आप 114 साल तक चलेंगे तब तो आप उनके साथ कंपीट कर पाएंगे। दूसरा, अगर चलना ही बहुत बड़ी बात है, तो आदि शंकराचार्य आज से 1200 साल पहले केरल में पैदा होकर कंधार तक पैदल चले गए थे, और उन्होंने बद्रीनाथ में और द्वारका में और पुरी में और श्रृंगेरी में भारत के चारों कोने में 4 मठ की स्थापना भी कर दी थी, और 33 साल तक वो चलते ही रहे थे। तो चरैवेति चलते रहना भारत की संस्कृति में कहा जाता है। इसीलिए अगर कोई 14 दिन तक चल ले तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रामायण में रामचंद्र जी 14 साल तक चले थे। बाकी चलना अच्छी बात होती है। मैं भी कहता हूं कि मैं भी थोड़ा बहुत चलता हूं। चलने से आपके स्वास्थ्य लाभ होता है, वजन घटता है या वजन बढ़ना रुक जाता है, और बाकी सब चीजें भी आपको धार्मिक क्षेत्र में आप जाते हैं तो चलते हैं तो आपका दिमाग स्पष्ट हो जाता है। ये बिल्कुल सबको पता है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से चलना अच्छी बात है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी कारण से उम्र के किसी भी पड़ाव पर, इतने साल तक मैं गाड़ियों में घूम रहा था, इंपोर्टेड गाड़ियों में, अगर 2 घंटे के लिए भी मैं नीचे उतर के पैदल चलूं, या अपने घर के क्या कहते हैं आजकल तो वो चलने की एक मशीन आती है ना, जिसे कि कुछ नाम कहा जाता है अंग्रेजी में, नाम भी भूल गया हूं मैं उसको। तो घर में भी लोग रखे रहते हैं चलने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए मशीन। तो मेरे ख्याल से चलना एक अच्छी चीज है। वो पदयात्रा कर रहे हैं, इसका स्वागत होना चाहिए। उससे उनको व्यक्तिगत लाभ भी होगा, उनको आध्यात्मिक लाभ भी होगा। बाकी जो आपने जो ग्राफिक बताए, उस ग्राफिक से ये समझ में आता है कि गोरक्षा बहुत हो गई, मुर्गी रक्षा करो। क्योंकि प्रधान जी ने ट्रंप के साथ मान लिया है कि अब हम अमेरिका से बत्तख का मांस लाएंगे। तो मुर्गियां जो पैदा हो गई हैं, जो लाखों की संख्या में मुर्गी फार्म भारत में चल रहे हैं, एक एक मुर्गी फार्म में 10-10 हजार मुर्गियां हैं। अब वो मुर्गी तो बिकेगी नहीं, वो मुर्गी का कहीं ना कहीं बचाना है। तो बिल्कुल सिद्धार्थ, लेकिन ये अब इंडिया टुडे के हवाले से ये खबर आ रही है कि ये जो पदयात्रा इन्होंने एम्बार्क किया है, इस पे लिखा है कि इंडस्ट्रियलिस्ट मुकेश अंबानी सन अनंत अंबानी embarked on a sacred पदयात्रा from जामनगर to द्वारका to seek the blessings of Lord Shri द्वारकाधीश ahead of his 30th birthday। उनका बर्थडे है 10 अप्रैल को। तो अपने बर्थडे के पहले, अपने जन्मदिन के पहले उन्होंने एक पदयात्रा करी है, और पदयात्रा करके वो जाएंगे और श्री द्वारकाधीश से आशीर्वाद लेंगे। अब अगर यही मकसद है कि पदयात्रा करके और जाना अपने जन्मदिन पर, तो ये किसी की आस्था का विषय भी हो सकता है कि ठीक है भाई, हम अपने जन्मदिन के पहले हम पदयात्रा करेंगे, हम जाएंगे और हम किसी भगवान से प्रार्थना करेंगे। लेकिन इसको एक पब्लिसिटी इवेंट एक तरीके से बना दिया गया है, जिसमें कि उनके जानवरों के प्रति जो उनकी दया भाव है वो भी दिखाया जा रहा है। उनके शरीर के बारे में टिप्पणी की जा रही है कि देखिए वो कितने वजनदार हैं, लेकिन फिर भी वो चल रहे हैं। तो ये सब जो पब्लिसिटी एक हो रही है, इसके क्या मायने हैं? ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे कि उनका वंतारा जब जू था, जब खुलने वाला था, और उनका प्री वेडिंग बैश के पहले उन्होंने सब जर्नलिस्ट को बुलाया, सबने जाकर खूब धमा चौकड़ी वहां पर की। सारे गोदी मीडिया के चैनल्स ने, सबने दिखाया कि ये देखिए कितनी बड़ी सुविधाएं हैं। फिर अभी हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वंतारा चले गए थे। अब ये जो पूरी वंतारा की कंट्रोवर्सी हुई, उसके बाद अब ये मीडिया हाइप अनंत अंबानी के चारों तरफ किया जा रहा है। क्या ये एक वाकई में कोई पब्लिसिटी स्टंट लग रहा है आपको?
देखिए, हाथी भी बहुत मोटा होता है, दुनिया का सबसे मोटा जानवर होता है। हमने तो कभी नहीं देखा वो हेलीकॉप्टर पर घूमता है, वो पैदल ही जीवन भर घूमता है। इसलिए कोई मोटा चीज़ अगर घूम रहा है तो कोई बहुत बड़ा आश्चर्य की चीज़ मुझे नहीं लग रही है। मोटे चीज़ मोटे हाथी बहुत मोटा है, घूमते रहता है काम। मैंने तो नहीं देखा कि हाथी हाथी को किसी ऑटो रिक्शा को रोकते हुए कि रुक जाओ, हमको तुम्हारे ऊपर बैठना है, या कोई इम्पोर्टेड कार में बैठते हुए मैंने तो आज तक हाथी को नहीं देखा। तो हाथी बहुत मोटा है, चलता है, बहुत अच्छी बात है, चलना चाहिए, आदमी को भी चलना चाहिए। दूसरी बात, प्रमुख बात ये है कि आप अगर 140 किलोमीटर चलने को बहुत खास मान रहे हैं, तो रामचंद्र जी को क्या आम मानेंगे क्या? वो तो 14 साल तक चलते रहे थे, तो अयोध्या से पैदल चले थे और श्रीलंका तक चले गए थे। 33 साल की उम्र में आदि शंकराचार्य केरल से लेके कंधार अफगानिस्तान तक पैदल चल गए थे, तो वो क्या बहुत आम थे क्या? तो खास, अगर खास और आम की चर्चा हो तो इससे ज्यादा चलने वाले भी दुनिया में है, मुझसे ज्यादा भी चलने वाले हैं। ये फिर से मैं कह रहा हूँ, ये उनका व्यक्तिगत आस्था का विषय अगर है, बहुत अच्छी बात है। अगर आस्था के लिए व्यक्ति चल भी रहा है। दूसरी बात, अभी अभी हाल फिलहाल में कुंभ खत्म हुआ था, हम सबको, आप भी खुद इलाहाबाद की हैं। अरे बूढ़े बूढ़े लोग भी, करोड़ों लोग ना, बूढ़े बूढ़े लोग भी कम से कम कम कुंभ तक पहुंच के वापस पहुंचने तक रेलवे स्टेशन से 20-20, 25, 40-40 किलोमीटर उनको चलना पड़ा था। तो इस देश में चलना कोई बहुत बड़ी चीज है, ऐसी बात नहीं है। बाकी इस चीज को हम समझ सकते हैं कि जो उस मीडिया का मालिक है, और वो मीडिया अगर उनको दिखा रहा है तो उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाना उनकी भी मजबूरी है, कि उनको दिखाना पड़ेगा कि देखो इस देश के इतने बड़े आदमी पैदल चल रहे हैं। हमको समझ में नहीं आया, रामचंद्र जी छोटे आदमी थे क्या जो चल रहे थे? सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बहुत छोटे थे क्या कि वो कर्नाटक में आके जैन मुनि बन गए और चलते रहे? तो दुनिया भर में, गुजरात में आप देखिए, गुजरात और राजस्थान में जो जैन मुनि होते हैं, भारत में लाखों की संख्या में जैन मुनि है, वो जीवन भर चलते ही रहते हैं और खाली पैर ही चलते रहते हैं। तो मुझे ये आश्चर्य होता है कि किसी को चलने को अगर आप इतना बड़ा न्यूज बना रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा चलना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। जो उन्होंने दो स्टेटमेंट दिया जिसको कि आपने दिखाया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक चीज ये कि भारत का दूसरा या पहला सबसे ताकतवर व्यक्ति, जिसके पास अर्थतंत्र उसके हाथ में है, भारत की सत्ता भी उसके हाथ में है, भारत की सत्ता के ऊपर अंकुश भी उसके हाथ में है, वो अगर आज ये कह रहा है कि भगवान भरोसे हम चल रहे हैं, इसका मतलब है कि भारत की व्यवस्था पर शायद उनको पूरी तरह से विश्वास उठ चुका है। दूसरा ये भी कारण हो सकता है जानवरों को बचाने का और दिखाने का, कि हमें पता है कि वनतारा में जो जो भी जानवर हैं, हमें नहीं पता कि वो भारत के कौन से कानून के अंतर्गत आते हैं या नहीं आते हैं, लेकिन हमें पता है कि वनतारा में जो दुनिया भर से जानवर आए हैं, दुनिया भर के दूसरे देशों ने इस पर काफी आपत्ति उठाई है, काफी जगहों पर इसकी तफ्तीश और इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है। तो आप कितने भी ताकतवर हो, अपने घर में, अपने देश में तो आप कानून के दायरे में आ सकते हो, लेकिन आप अगर कहीं बाहर के कानून का उल्लंघन किया है और अगर आपके साथ इस तरह की कोई बात आ जाती है, तब तो आपको फंस जाते हो। जैसे हमें पता है कि अदानी के ऊपर एक केस न्यूयॉर्क में हो गया, तो अदानी के ऊपर सम्मन निकल गया, अब उनको जाके अटेंड करना पड़ेगा। आज ही हम टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ रहे थे। नहीं, जो ये अनंत अंबानी के जो पदयात्रा की डिटेल्स हैं वो सामने आ रहे हैं। उसमें ये है कि रास्ते भर 140 किलोमीटर की पदयात्रा है जो अनंत अंबानी तय कर रहे हैं, जामनगर से द्वारका, और लगभग 60 किलोमीटर वो पूरा कर चुके हैं। 10 से 12 किलोमीटर वो रोज चलते हैं। उनके चलने का नियम ये है कि वो दिन में नहीं चलते ताकि पब्लिक को दिक्कत ना हो, आम जनजीवन अस्त व्यस्त ना हो, इसलिए वो रात को चलते हैं। ये बात तो ठीक है और अच्छी भी है, काबिले तारीफ है। और उन्होंने साथ में बार बार वो यही कह रहे हैं, अनंत जितनी भी वेबसाइट्स हैं जो कवर कर रही हैं, उन्होंने क्या कहा है कि आई वुड लाइक टू टेल द यूथ टू हैव फेथ इन लॉर्ड द्वारकाधीश एंड रिमेंबर लॉर्ड द्वारकाधीश बिफोर डूइंग एनी वर्क, दैट वर्क विल डेफिनेटली बी कंप्लीटेड विदाउट एनी ऑब्स्टिकल एंड व्हेन गॉड इज प्रेजेंट देयर इज नथिंग टू वरी। दूसरी हेडलाइन सब मीडिया चैनल्स पे चल रही है, अनंत अंबानीज लव फॉर एनिमल्स, यानी कि जो उनका जानवरों के प्रति प्यार है उसके बारे में ये सारी चीजें बताई जा रही हैं। और प्राणी मित्र और वो सारी जो चीजें हैं उनके इर्द गिर्द घूम रही है इस समय, जितने भी वीडियोस जो चल रहे हैं सोशल मीडिया पर, जिस तरीके की बातचीत चल रही है। आपको क्या लगता है कि ये क्या, इसका असली उद्देश्य क्या है? केवल पब्लिसिटी स्टंट है या फिर एक भाई मीडिया की मजबूरी है, उसको कुछ दिखाना है, कुछ नया मिल गया, अनंत अंबानी अब पैदल चल रहे हैं तो वही वीडियो वायरल हो गया, खूब वायरल हो रहा है, टॉप ट्रेंडिंग सब्जेक्ट है इस समय अनंत अंबानी।
जी। नहीं, नहीं, अच्छा वायरल होना अच्छी बात है कि आप पैदल चल रहे हैं, तो आपका वीडियो वायरल हो तो कोई बुरी बात नहीं है। दूसरी बात, पैदल चल रहे हैं, रात में किसी को इनकन्वीनियंस करने के लिए ऐसी बात नहीं है। आजकल धूप के समय में क्या कहते हैं, गर्मी के मौसम में कौन दिन में चल सकता है, मुझे ये बताइए। मेरे पिताजी भी, आचार्य विनोबा भावे जी ने एक भूदान या पदयात्रा की थी पूरे भारत में। मेरे पिताजी भी उसमें शामिल रहे थे 12 साल। उसमें नियम ही होता था कि सुबह 3 बजे उठो और सुबह 4 बजे से पदयात्रा शुरू करो और सुबह 8-9 बजे तक पहुंच जाओ, क्योंकि दिन में धूप इतनी ज्यादा हो जाती है, रास्ते में गर्मी इतनी ज्यादा हो जाती है कि आपको अगर पैदल चलना है तो आप ठंडे समय में चलेंगे। कोई भी पैदल चलने वाले को पूछिए, वो ठंडे समय में ही चलना चाहेगा। कौन जेठ की दोपहरी में 45 डिग्री टेम्परेचर में सर के ऊपर सूरज लेके चलेगा? अगर आप रात में चल सकते हो, जिस समय ठंडा हो, तो चलने का नियम जो भी पदयात्रा करता है उसको पता होता है कि पदयात्रा हमेशा अंधेरे में ही होती है, क्योंकि वो ठंडे ठंडे समय में अच्छी होती है। इसमें कन्वीनियंस और इनकन्वीनियंस की कोई बात नहीं है, पब्लिक को इनकन्वीनियंस की बात नहीं है। पब्लिक को अगर इनकन्वीनियंस होता तो आप उसके आपके वीडियो में वो जब बचा रहे थे मुर्गियों को तो अकेले दिख रहे होते, उस वीडियो में तो सैकड़ों लोग दिख रहे हैं। तो रात में भी वो चल रहे हैं तो उनके साथ उनकी पलटन चल रही है, कोई खास बात नहीं। दूसरी बात, आपने कहा कि वो देखिए, वनतारा का नाम अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो मुझे बताइए कि मुर्गी वाइल्ड लाइफ कैसे हो गई? मुर्गी जो है वो तो डोमेस्टिकेटेड एनिमल है। मुर्गी तो ऐसी चीज है जिसको कि पाला जाता है, पालतू जानवर है। वनतारा आप अगर कह रहे हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसका मतलब जंगली जीवों का अभयारण्य है। तो मुझे ये बताइए कि मुर्गी कब से जंगली जीव हो गई? मुर्गी तो आपके घर में पालतू जानवर हो गया। दूसरी बात, वो जानवर नहीं बचा रहे थे, वो चिड़िया को बचा रहे थे। जानवर बचाना अलग है, चिड़िया बचाना अलग है। इसीलिए मेरा फिर से मानना है कि इसमें अगर आप संकेत देखना चाहें तो अब वो अंबानी जी कह रहे हैं कि बहुत हो गया गोरक्षा, अब समय आ गया है मुर्गी रक्षा करने का, क्योंकि भारत के प्रधान जी ने अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ बत्तख का मांस लाने का समझौता कर लिया है। इसीलिए अब मुर्गियां बिकेंगी नहीं। भारत में जो लाखों मुर्गियों के फार्म हैं, एक एक फार्म में 10-10 हजार मुर्गियां हैं, जो मुर्गियों को बचा रहे हैं, जो पाल रहे हैं, उनकी मुर्गी अब बिकनी तो है नहीं। उस मुर्गी को कहां बचाओ? इसीलिए अब गोरक्षा छोड़ो, मुर्गी रक्षा शुरू करो, ये उनका संकेत है। और दूसरा, जब वो कह रहे हैं युवाओं को कि भारत अब भगवान भरोसे है, इसका मतलब उनको भारत की अर्थव्यवस्था पर अब मेरे ख्याल से उनको कोई इस तरह का विशेष भरोसा नहीं रहा, क्योंकि आज शाम में अगले 4-5 घंटे के अंदर ट्रंप साहब नए टैरिफ की घोषणा करेंगे। अगले 4-5 घंटे के अंदर ये होने वाला है। और वो क्या, वो उस पर से पूरे दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर कितना बड़ा भूचाल आने वाला है, ये हम नहीं जान रहे हैं। लेकिन अंबानी जी जान रहे नहीं, वो ऑलरेडी उसके भुक्तभोगी हैं, क्योंकि अमेरिका के साथ समझौते में मोदी जी ने ये मान लिया है कि जामनगर रिफाइनरी में जो भारत का तेल आएगा वो अब खाड़ी से नहीं आएगा, वो अब रशिया से सस्ता तेल नहीं आएगा, अब अमेरिका से महंगा आएगा। इसका मतलब है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो पेट्रोकेमिकल का विंग है, उसका जो रेवेन्यू है वो गिरने वाला है, वो गिर रहा है, आने वाले समय में और गिरेगा। तो जो व्यक्ति के पास भारत की सबसे बड़े सत्ताधीश की अंकुश है, वो भी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब वो भी मान रहा है कि अब ये देश भगवान भरोसे है। आपके विजुअल से हम दो ही चीज निकाल सकते हैं। तीसरा, एक व्यक्ति अगर पैदल चल रहा है तो उसका स्वागत है, वो किसी भी कारण से चले, वो घर के अपने ट्रेडमिल पर भी चले तो बहुत अच्छी बात है, उससे वजन घटता ही है। तीसरी बात कि कोई मोटा चीज अगर पैदल चल रहा है तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, हाथी बहुत मोटा है, हमेशा पैदल ही चलता है, कभी ऑटो रिक्शा हवाई जहाज में हाथी को चलते हुए हमने नहीं देखा। जो चल रहा है अच्छी बात है। तीसरी बात, इसमें अगर आप कोई एक क्या कहते हैं तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं। अभी अभी हाल फिलहाल में करोड़ों लोगों ने इसी तरह से 40 किलोमीटर पैदल चल के कुंभ में अपनी डुबकी भी लगाई है। इसीलिए करोड़ों लोग जो डुबकी लगा रहे हैं, आप भी एक डुबकी लगाने, मैं भी एक चल दिया, मैं भी 140 किलोमीटर अगले 5 दिन में चलूंगा, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, अच्छी बात है, स्वागत योग्य बात है। स्वास्थ्य का भी लाभ होगा, भगवान पर भी भरोसा बढ़ेगा, और दूसरों को भी आप कह रहे हैं कि अब ये देश भगवान भरोसे चल रहा है।
चलिए, तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। लेकिन इसको लेकर लगातार लोग लिख रहे हैं कि अनंत अंबानी की जो ये पदयात्रा है, किन-किन वजह से ये न्यूज़ में बनी हुई है। अब ठीक है, न्यूज़ मालिकों की मजबूरी है कि उनको दिखाना है, ये वीडियो वायरल हो रहा है। वही रिलायंस का जिस तरीके से न्यूज़ इंडस्ट्री में स्टेक है और नहीं दिखाएगा कोई अखबार वाला या फिर कोई चैनल वाला, तो फिर तो पता नहीं क्या होगा उस न्यूज़ चैनल का। तो दिखाना उनकी मजबूरी है, लेकिन साथ में संदेश भी क्या जा रहा है। एक तो पब्लिसिटी स्टंट उनका कि भाई वो पब्लिसिटी हो रही है, वो क्या कर रहे हैं, उनके छवि को उभारने की कोशिश की जा रही है कि भाई अब वो मुर्गियां भी बचा रहे हैं, रास्ते में चल रहे हैं, रास्ते में जितने मंदिर हैं वो भी बताया जा रहा है कि मंदिरों में रुक रुक कर वो दंडवत करते हुए जा रहे हैं। तो ये पदयात्रा की जो हाइलाइट्स हैं ये वो हैं। और सोचिए, वो भारत जोड़ो यात्रा थी, अब ये अनंत अंबानी की एक पदयात्रा निकली है जिसको लेकर अब पूरा मीडिया लग गया है। और ये 5 दिन हुए हैं, 60 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं, 140 किलोमीटर उनको अभी चलना है। 10 अप्रैल को उनका जन्मदिन है और ये बताया जा रहा है कि जन्मदिन के पहले की ये पूरी एक्सरसाइज है। इस पर आप क्या सोचते हैं? इस वीडियो पे आपका फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। बने रहिएगा जनगण मन 24/7 पर। और एक गुजारिश चलते-चलते कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस लिंक को शेयर करें बाकी और अपने फ्रेंड सर्कल में। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।